अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद उमर शाह। यार मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं सुबह 7 बजे तक जाग के फिर सोया था और बड़ी बुरी बुरी खबरें आ रही थी। खैर, इन खबरों को हम लोग रोक भी नहीं सकते। बहरहाल आप लोगों को ये बताना था कि हाँ, ड्रोन अटैक्स कर रहा है। मैं पहले भी मैंने बोला था, इनफैक्ट दोस्तों को बोला था मैंने कि भैया सारे अटैक रोके जा सकते हैं, लेकिन ये नया जदीद दौर है जहाँ पर कामाकाजी ड्रोन्स के अटैक चलते हैं। तो इन्होंने किया यही है। अब इंडिया की टैक्टिक्स ये है कि हमारे रफाइल तो गिर रहे हैं, हमारी चीजें गिर रही हैं, तो उन्होंने कामाकाजी ड्रोन्स यानी खुद कुछ ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिए और ये जंग की शुरुआत है। ये उस ड्रोन का इंजन है, मैंने जिसके अभी वीडियो भी शेयर की थी। ये इसराइली ड्रोन नहीं है, इसराइली मेड ड्रोन है। इसका इंजन जो है वो इंग्लैंड का बना हुआ है ना, हेरॉन ड्रोन्स कहते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तानी कौम का मसला ये है क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा कैद है, जो कि गलत है, उनको रिहा करना चाहिए। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से मेरी गुजारिश है, पहले ये बात कंप्लीट करूं ताकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई वाले भाइयों को बुरा ना लगे, कि इमरान खान को फिलफूल रिहा करना चाहिए, उनको आवाम के बीच में होना चाहिए। डेफिनेटली उनके होने से मोराल बहुत हाई होगा, कौमी यकजहती का पैगाम जाएगा। इमरान खान को रिहा करना चाहिए। दूसरा ये पीटीआई वाले बहुत सारे देख रहा हूं, हर कोई नहीं लेकिन आधे कम अज कम ऐसे हो गए कि जो हुब्बुल इमरान में बुग़्ज़े पाकिस्तान करके बैठ गए, ठीक है ना। उनसे मैं मुखातिब कर रहा हूं, भाईजान मैं खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में रह चुका हूं, मैं बहुत कम ये बात बोलता हूं। ये करंट सिचुएशन वो नहीं है कि आप अपने फौजियों का मोराल डाउन करो, ठीक है ना। और मैं वही जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ड्रोन आपके जो गली के खंभे होते हैं ना, रेडार जो आपके 5G 4G के टावर लगे होते हैं, इतना लो एल्टीट्यूड पे जाता है, इसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। इसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। 4-5 फुट का ये ड्रोन होता है, कोई जेट तैयारा नहीं। इसके ऊपर प्रोपेलर्स लगे होते हैं, जो जिस तरह ड्रोन पे लगे होते हैं, आप छोटे छोटे आरसी जहाज उड़ाते हैं। बस इसकी बैटरी इनहांस होती है, इसके अंदर चीजें ऐसी लगी हुई होती हैं कि जिनकी वजह से कामाकाजी ड्रोन है, इसके आगे 4, 5, 6, 8 किलो का वॉरहेड लगा होता है, वो जाके ये गिराते हैं। जो अगर विजिबल हो जाए उसके बाद ट्रेस कर लें, उसको हैक कर लें, तो वो लोग कोशिश कर लेते हैं फोर्सेस वाले। वरना रूस जैसी ताकत इसको नहीं कर पाई, इसराइल जैसी ताकत नहीं कर पाई, इसको रोक पाई। तो तुम लोग किस खेत की मूली हो? तुम लोग किस खेत की मूली हो? तो तुम लोग जो कर रहे हो भाई, हम सवाल पूछ रहे तो मैं गद्दारी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जो सवाल पूछ रहे तुम्हारी 7 नस्लें इस टेक्नोलॉजी को रोक नहीं पाएंगी। ईरान शहीद ड्रोन से अमरीकी चीजों को अटैक कर देता है, अमरीका उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा। तुम लोग किस खेत की मूली हो भाई? चाहे तुम किसी भी पार्टी से हो, ये वक्त इत्तेहाद का है। और एस्टेब्लिशमेंट से मैं दोबारा कहूंगा, इमरान खान को रिहा करो यार। ये टाइम नहीं है पॉलिटिक्स करने का, ये टाइम है हमारे कौमी लीडर क्या है उसको बाहर निकालने का। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है। और मैं पीटीआई वालों को दूसरी तरफ कह रहा हूं कि हर चीज पे चीची पीपी ना करो। यही वाली बात मैं कर रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये वीडियो शेयर लाजमी करना, 1 महीने तो रहती है। ये छोटे ड्रोन्स हैं जिनको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल, जैसे हमारे लिए अब इंडिया के लिए होगा। और पाकिस्तान ने ऐलान जंग कर दिया, अब जंग है। तुम लोग को चिन्होने काट रहे थे ना, जंग नहीं हो रही, ये सारी प्लानिंग हो रही है, सारा फिक्स गेम है। उन जाहिल के बच्चों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, उनके लिए मैं बात कह रहा हूं। जंग आपके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। तुम लोग चिन्होने चुटकियां कर रहे थे ना, अब भुगतो, अब लड़ो, अब दो शहादतें। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, मैं इस वक्त डेंजर में हूं। मेरा जीपीएस, मेरा ट्रैकिंग करके ये खुदकुश ड्रोन मार सकते हैं। और मैं सिर्फ इधर फेसबुक पे नहीं हूं, मैं ओपनली बोलूं, मैं इस वक्त ट्विटर पे, मैं, मेरी वाइफ मुसलसल एक अलग महाज करके प्रोपेगेंडा महाज संभाल के बैठे हुए पिछले 3 से 4 दिन से। उसमें हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, उसमें हम इंडिया से लड़ रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा वार बहुत जरूरी होती है, सही चीजें पहुंचाना, इंडिया को थ्रेट देना, इंडिया को ये करना वो करना। ये एक महाज है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको सोशल मीडिया पे अपनी फोर्सेस का मोराल हाई करना है, आपको बगैरती नहीं करनी है। अगर आप हलाली हो, आप इस वक्त फोर्सेस का साथ दो। नुक्ता समझ रहे हो? इमरान खान को रिहा करने का मैं भी बोल रहा हूं, इसमें मैंने बोला एक कौमी लीडर है, उसको कौम के दरमियान होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आपको साथ खड़ा होना चाहिए। आपको जो टेक्निकलिटीज का अगर आप इतने अक्लमंद, अक्लो फरासत वाले होते, आप लोग फौज में नहीं होते हैं, आप लोग बाहर के मुल्क में नहीं बैठे होते, पाकिस्तान छोड़ के नहीं चले जाते। जब आप और मैं, हम लोग की औकात यही है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते। हमने जितनी तालीम हासिल की वो हमारे औकात के हिसाब से है। हम लोग किसी बड़े बड़े ओहदे पे फाइज नहीं है, एक मिडिल क्लास एवरेज पाकिस्तानी हो तुम लोग। क्योंकि तुम लोग की तालीम इतनी है, तो तुम लोग अपनी औकात के हिसाब से बात करो भाइयों।
अभी जंग शुरू हुई है, पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान देगा तो ऊपर से और मिसाइल आएंगे। खुदा का वास्ता है, अब बेटर सेंस शुड प्रिवेल। मैं बोल रहा हूं, ये छोटे ड्रोन है, ये अनट्रेसेबल है, ये 4-4, 5-5 फुट के ड्रोन है, इनके ऊपर इन्होंने आगे बम लगा दिए जो जाके इंपैक्ट करते हैं। कामाकाजी गूगल पे करो, कामाकाजी नाम कहां से पड़ा है? मेरी तबीयत खराब है, बुखार में उस वक्त में जाग जाग के। कामाकाजी जब जंगे अजीम दोम में जापानी फाइटर पायलट थे, जब उनके जहाज ऑब्सोलीट हो गए, जंग हारने पे आ गए, वो अपने जहाज को बमों से भर के, हवाई जहाजों को बमों से भर के नेवल बेस पे, शिपों पे अटैक मारते थे, खुद को हमले करते थे। वहां से कामाकाजी निकले। ये हम भी मरेंगे, वो भी मारेंगे। तो ये ड्रोन जब आते हैं तो गिर के फट जाता है। खुदारा स्टैब्लिशमेंट को चाहिए इमरान खान को फिलफुल रिहा करें। और ये ड्रोन अटैक्स अभी बढ़ेंगे। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम लोग कम इकोनॉमी है। आप लोग बोलते थे ना मुसलमानों की गैरत को ललकारा है, अब मुसलमान उनके साथ खड़े हो। अब आप लोग की असलियत पता चलेगी, कौन पाकिस्तान के साथ है, कौन पाकिस्तान के साथ नहीं है। अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, जैसा हो, मैं अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। मैं अपने पाकिस्तान के साथ मरते दम तक खड़ा रहूंगा। मेरी जान खतरे में है क्योंकि मैं प्रॉपर सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहा हूं। मैं भारत को ललकार रहा हूं। इस फेसबुक के अलावा ट्विटर पे मुख्तलिफ आईडीज मेरे और मेरी पूरी टीम है। मैं जहां से ये काम कर रहा हूं, मैं ये काम करता रहूंगा जब तक मेरे में जान है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। और इसका हल कुछ भी नहीं है दिनेश रेहान, इसका हल कुछ भी नहीं है। इन ड्रोन्स को नहीं रोका जा सकता, बुरा नहीं मानिएगा। ना रूस रोक पाया, ना अमेरिका रोक पाया, ना इसराइल रोक पाया। ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी है, इसका कोई हल नहीं है। ये ड्रोन अगर नजर आ गया तो डिटेक्ट हो गया, अगर नजर नहीं आया तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और मैंने पहले ही बोला था लोगों को कि ये जंग सिर्फ इस तरह नहीं रहती। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, इंडिया ही बहुत बड़ा है। हम लोग रिटेलिएट करेंगे, उधर से भी जवाब आएगा। अब आपको क्या करना है, आप लोग को सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। आप लोग को ये सिखाना है बच्चों को कि बेटा जब ऐसे कोई बम आए तो आपने किस तरह शेल्टर देना है, ऐसा कोई ड्रोन नजर आए तो आपने कहाँ जाना है, किस तरह का बाकी सारी चीजें करनी है, किस तरह गेट के नीचे सुनना है या घर से बाहर चले जाना है, किस तरह शेल्टर के नीचे आना है। पाकिस्तान आर्मी ने एक ऐलान जंग कर दिया है, ये आप छोड़ दें, अब ऐलान जंग हो चुका है। मेरे पूरा फ्लू, नजला, बुखार भरा पड़ा हुआ, मेरी आंखें देखें। मैंने 4 पैनाडोल खाई हैं। मेरे साइनस का मसला अलग है, सिर्फ नींद ना करने की वजह से। पेट मेरा खराब, मैदा मेरा खराब, लेकिन मैं जो अपना पार्ट प्ले कर सकता हूँ एज अ पाकिस्तानी, वो पार्ट मैं प्ले करूंगा। अफसोस ये हो रहा है, लोग इतना नेगेटिविटी फैला रहे हैं अपने ही वतन में होके। मैं नमक हराम इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो हुब्बे इमरान खान में, हुब्बे मारंग बलोच में, हुब्बे मौलाना फजलुर रहमान में, हुब्बे असफंदियार वली में, इसमें कर रहे हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए वतन से बढ़ के तो कुछ नहीं है यार। अच्छा, लोग यहां पर ये भी फैला रहे हैं कि पंजाब की लड़ाई है, सिंध में आ गई है, सिंध में आ गई है, अभी ये केपीके में भी जाएगी, अभी बलूचिस्तान में भी जाएगी। ये इब्तिदा है। फिरोज मलिक मुझसे नहीं, मुझे गलत नहीं बोला बेटा, मेरी पूरी जिंदगी दे दी है। मैं डिफेंस एनालिस्ट हूं, मैंने पढ़ाई की हुई। जानी आप घर पे बैठ के फेसबुक यूज कर रहे हो, मैं इस वक्त डायरेक्ट मैं बता नहीं सकता मैं किन किन से कांटेक्ट में हूँ, किस तरह कर रहा हूँ। मैंने ये भी बताया कि अगर ये डिटेक्ट होता है तो किस तरह डिटेक्ट होता है, ठीक है ना। इसके लो आरसीएस होते हैं, आरसीएस का मतलब आप बता दो, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती है। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मुश्किल वक्त होगा, ये वक्त है साथ खड़े होने का। वीडियो शेयर लाजमी करना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, वतन या कफन, झंडे में दफन। पाकिस्तान